आप किस प्लास्टिक की तरह बनेंगे, थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक? हाँ, जीवन में जब दुख आए तो आपको टूटना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा नम्र होना है और फिर दुख जब चला जाएगा तो फिर तन करके वापस खड़े हो जाना है, पुनः ऊर्जावान हो करके, ठीक है, ओके। तो जिस तरह अभी हम लोग जाने कि कपास एक बहुलक है, कपास यानी कि कॉटन, और उस बहुलक को कहते हैं सेल्यूलोज, है ना। और ये क्या होता है कि ढेर सारी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अगर कोई पूछे घास क्या है तो वो भी सेल्यूलोज, ठीक है। तो उसी बहुलक की तरह, तो बहुलक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, तो प्लास्टिक भी एक बहुलक है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। तो प्लास्टिक के कई सारे गुणधर्म हैं जो आप जान चुके हैं। अभी हम लोग को जानना है कि प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं। प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? ऊष्मा, है ना। जब उस प्लास्टिक को हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी है, इसी पर निर्भर करता है कि वो दो तरह के होते हैं। एक प्लास्टिक होता है जिसकी इकाई की संरचना आपस में जो जुड़ी होती है वो कैसी होती है? रेखीय, या बोल सकते हैं इंग्लिश में लीनियर होती है। और दूसरी की संरचना कैसी होती है? शाखान्वित, ब्रांच वाली, ठीक है। अब मैं आपको नाम बता रहा हूं। जैसे नाम है एक का थर्मोप्लास्टिक, हाँ, हिंदी में बोलेंगे उसको ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक। मतलब जब उसको हम गर्म करेंगे तो फिर से वो नया रूप ले सकता है, गर्म करके फिर नया पदार्थ बना सकते हैं। आपने आसपास देखा होगा कई तरह के प्लास्टिक, जब आपके यहाँ टूटा भांगा लेने वाला आता है तो आप जब उसको प्लास्टिक देते हैं तो हर प्लास्टिक को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ प्लास्टिक बोलता है कि ये हम नहीं लेंगे। आपने सोचा है क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिससे फिर कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता है। अभी आप देखिए इस कुर्सी, ये कुर्सी यहाँ टूट जाए तो फिर ये नहीं, टूटा भांगा जो लेने आता है वो नहीं खरीदेगा, कबाड़ी वाला। लेकिन एक प्लास्टिक होती है जिसको आप यहाँ पे हत्था है ना, यहाँ पे दबाएंगे तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन ये टूट जाएगा। मतलब दो तरह की प्लास्टिक होती है। एक प्लास्टिक आप देखिए, इसको ये जो वायर है और इसमें जो स्विच नहीं है, सॉकेट लगा हुआ है, और यहाँ जो प्लग लगा हुआ है, इसमें दो तरह की प्लास्टिक लगी हुई है। इसके आधार पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है, ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक, वो है ये अंदर में तार गुजरी है जिससे कि करंट गुजरती है, और इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। इसका नाम आप लोग जानते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये है ऊष्मा सुघट्य, मतलब इसको गला करके फिर से नई तार, कुछ नया पदार्थ प्लास्टिक का बनाया जा सकता है। इसी तरह और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, उसका नाम है पॉलीथीन। हाँ, उसको भी नया पदार्थ बना सकते हैं, नया प्लास्टिक, और फिर कोई आकृति, कोई खिलौना वगैरह बना सकते हैं, समझ गए। लेकिन इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक को हम लोग नया रूप दे सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। उसको खत्म होने में बहुत सालों समय लगता है, ठीक है, बहुत साल लगता है। 1-2 साल में वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो जैव निम्नीकरण नहीं होता है। अब देखिए इसी में एक प्लास्टिक है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या बोल सकते हैं हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक। मतलब एक बार गर्म करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर वो दूसरा रूप नहीं ले सकता है, क्योंकि वो कोमल ही नहीं होगा, सॉफ्ट ही नहीं होगा। अब देखिए ये जो है ना, इसको गर्म करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, और इसको तोड़ देंगे तो टूटेगा, तो फिर ये बनने वाला नहीं है। लेकिन इसको देखिए ऐसे करते हैं तो टूटता नहीं। अब आप बताइए, हाँ, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फिर दो तरह का होता है। एक होता है बेकेलाइट। आपने देखा होगा चाय बनाने की जो केतली होती है, ऐसे डायरेक्ट उठाएंगे तो गर्म लगेगा, हाथ जल जाएगा। तो उसमें जो पकड़ने वाला होता है
उसमें हत्था लगा होता है प्लास्टिक का, वो कौन सा प्लास्टिक है? बेकेलाइट। जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें दाल बनती है या कई लोग उसमें चावल भी बनाते हैं, उसमें भी हत्था लगा होता है काले रंग का, देखा होगा आपने। वो भी किसका बना हुआ है? बेकेलाइट का। वो हार्ड होता है, एक बार टूटा तो फिर वो खत्म, समझ गए? तो वो ऊष्मा रोधी होता है, वो विद्युत रोधी होता है। और एक दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसका नाम है मेलामाइन। मेलामाइन अग्निरोधी होता है, जल्दी से वो न तो आग पकड़ता है और न ही वो ऊष्मा जल्दी से उसमें पास होता है। तो आप सोच सकते हैं जब ये मेलामाइन अग्निरोधी है तो इसका कपड़ा बनता है। अब सोचिए कि मेलामाइन का कपड़ा बनता है तो मेलामाइन से बने हुए प्लास्टिक के कपड़े कौन पहनते होंगे? फायरमैन, यस, जो आग बुझाने का काम करता है वो पहनते हैं। और रसोइया, जो लोग खाना बनाते हैं, एप्रॉन जो लोग पहनते हैं, उन लोगों का अंदर में कॉटन कपड़ा हो गया और ऊपर से मेलामाइन प्लास्टिक की कोट या फिर परत चढ़ी हुई रहती है। अब आप बोलिए, दो तरह के प्लास्टिक मैंने आपको बताया, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। यदि जीवन में आपको बनना हो तो आप किसकी तरह बनेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तरह या थर्मोप्लास्टिक की तरह? थर्मोप्लास्टिक की तरह। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए ऊष्मा आई, उसको गला दी, फिर एक नया पदार्थ बन गया, है ना? तो जीवन में इसी तरह कई दुर्घटनाएं, कई घटनाएं, कई चुनौतियां, कई चैलेंजेस आती हैं। यदि उस समय आप कोमल हो करके उसको सह जाते हैं, ठीक है, तो आप फिर से नया रूप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तरह अकड़ के रह गए तो वो झंझावत, वो तूफान आपको जीवन में गिरा सकता है और आप दोबारा नहीं बन सकते हैं, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है जीवन में खूब ज़्यादा कठोर, खूब ज़्यादा दृढ़ नहीं रहना चाहिए। ऐसा पौधा जीवन में आपने देखा होगा, ऐसे पौधे जो तूफान में झुक जाते हैं वो फिर वापस खड़े हो जाते हैं तूफान जाने के बाद, है ना? लेकिन जो एकदम अकड़ करके खड़े रहते हैं उसको तूफान गिरा देता है। तो जीवन में हम किसकी तरह बनेंगे? थर्मोप्लास्टिक की तरह, ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक की तरह। थर्मोसेटिंग ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक की तरह नहीं बनेंगे, है ना? और अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। और यदि करना ही पड़े प्लास्टिक का उपयोग तो कैसे प्लास्टिक का उपयोग करेंगे? थर्मोप्लास्टिक का, ताकि उपयोग उसका बार बार कर सकें। एक बार यूज़ में ख़त्म हो गया तो फिर उसको बेच दें, कबाड़ी वाला ले लेगा, फिर से वो नया बनकर मार्केट में आ जाएगा। आपने बेचा कम दाम में टूटा हुआ थर्मोप्लास्टिक, लेकिन वापस खिलौना वगैरह बन जाएगा तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आखिर में बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के बिना अब ज़िंदगी जो है लगता है कि नहीं चलेगी। जिधर भी देखिए, आपके शर्ट में प्लास्टिक का बटन, आपकी कलम में प्लास्टिक की कलम आपके हाथ में, आपके घर में कुर्सियाँ प्लास्टिक की, आपके घर में टेबल प्लास्टिक के, खिड़कियों दरवाज़ों में भी प्लास्टिक के सामान लगे हुए हैं, है ना? गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में प्लास्टिक की चीज़ें लगी होती हैं। तो ये है प्लास्टिक का महात्म्य, है ना? लेकिन प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, हमें इसका रैशनली उपयोग करना पड़ेगा, मतलब विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है। आपने सुना होगा 3R या 4R, कि इसको रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, है कि नहीं? बारंबार यूज़ करें, पुनः इसका चक्रण करें, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं प्लास्टिक के साथ लागू होती हैं। तो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और प्लास्टिक से एक सीख भी मिली, जिसको बोल सकते हैं वैल्यू एजुकेशन या मोरल एजुकेशन। तो फिर से बताइए, आप किस प्लास्टिक की तरह बनेंगे? थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक? हाँ, जीवन में जब दुख आए तो आपको टूटना नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा नम्र होना है और फिर दुख जब चला जाएगा तो फिर तन करके वापस खड़े हो जाना है, पुनः ऊर्जावान हो करके, ठीक है? ओके।